हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोविया। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन द सेट। ऑपरेशंस ऑन द सेट, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से उसकी फॉर्म होती हैं, उन्हें एक दूसरे की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं और कैसे हम उन्हें करते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यूनियन। यूनियन ये पहला ऑपरेशन है। जैसे कि हम लोग नंबर्स में पढ़ते हैं, नंबर्स में हम लोग 4 ऑपरेशंस पढ़ते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अब आगे हम सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ेंगे। जैसे एक सेट है ए 1 2 3 4 5, इस तरीके से कोई एक सेट दे रखा है। दूसरा कोई सेट दे रखा है बी 3 4 5 6 7। क्लियर। और ये दोनों सेट किस सेट के पार्ट हैं, किस सेट से बने हैं? एक यूनिवर्सल सेट से बने हैं। यूनिवर्सल सेट जो सबका एक पेरेंट सेट होता है, जिससे वो सभी सेट निकले हैं, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 अप टू मैं बोल दिया 10। ये एक यूनिवर्सल सेट होता है जिससे ये सभी सेट निकले हैं। ठीक है, तो यूनियन हमारे पास क्या होता है? यूनियन का सिंबल कैसा होता है? यूनियन का सिंबल होता है इस तरीके से, कैपिटल यू का। तो मैं लिखूंगा यूनियन का मतलब ए यूनियन बी, मतलब ए और बी सेट को कंबाइन करना, ए और बी सेट को इकट्ठा लिखना। जैसे ए 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7, तो हम इसके अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को यूनाइट करके लिखेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए मेरे पास इस सेट के अंदर अगर मैं चेक करूँ तो ए के एलिमेंट भी आ गए 1 to 5 और बी के एलिमेंट भी आ गए 3 to 7। तो इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी। क्लियर? क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास कोई पी सेट है। पी सेट में मैंने क्या बोला? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। देखिए सेम सेट है, इसको a को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं। क्लियर। एंड q मैंने एक सेट लिया x सच दैट x लेस देन x। ओके, चलिए, तो ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास इन दोनों का यूनियन क्या आया? P यूनियन Q इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 8। ओके, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज यूनियन। क्लियर। नेक्स्ट ऐड करें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दूसरा ऑपरेशन हमारे पास आता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन क्या कहता है? इंटरसेक्शन हमारे पास कहता है कि दोनों सेट जो हम सेट ले रहे हैं, दैट इज कंसीडर एग्जांपल ए सेट 1 2 3 एंड 4 एंड बी सेट 3 6 5 7। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में हो। ए इंटरसेक्शन बी सेट है जिसमें दोनों में एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है, देखो जरा कॉमन क्या कौन सा आ रहा है, ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फिलहाल एक ही है, तो हम ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आया? 3। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आ गया? 3। एक सेट बिल्डर फॉर्म का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई पी सेट लिख दें, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10 एंड q इज x such that x belongs to natural number, और या फिर यहाँ लिख दें x is less than 20। क्लियर। तो अब बात करते हैं p इंटरसेक्शन q। p और q का इंटरसेक्शन। ये कौन से नेचुरल नंबर हैं? जो 10 से छोटे हैं। ये कौन से नेचुरल नंबर हैं? जो 20 से छोटे हैं। तो मतलब जो 20 से छोटे हैं, 20 से जो लेस है, वो 10 से, जो हमारे पास 10 से लेस है, वो 20 से भी लेस होंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया बेटा? P ही आ गया। क्यों? इसके अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 अप टू 10। इसमें कौन से आएंगे? 1 2 अप टू 10 एंड 11 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। तो इन दोनों में क्या पार्ट कॉमन है? यही 1 to 10 नंबर्स, 1 to 10 नंबर्स कॉमन है। तो 1 to 10 का मतलब क्या है? सेट P। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड इज डिफरेंस। थर्ड इज डिफरेंस।
डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का सिंबल वही सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है, लेकिन इसका मतलब सब्ट्रैक्शन से नहीं, रिमूवल से आता है। जैसे मैं एक सेट लेता हूँ ए, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 ए बी, कोई भी एलिमेंट हमारे पास हो सकते हैं। बी सेट हमने लिखा 1 2 3 4 7 8 10 इस तरीके से। अब मैं लिखता हूँ ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी, ए और बी में किस चीज़ का डिफरेंस है? ए, इसका मतलब क्या होता है ए माइनस बी का, कि ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, हटाना है। ए में से बी के एलिमेंट्स को क्या करना है? रिमूव करना है, हटाना है। तो ए के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 ए और बी, और बी के अंदर हमारे पास देखो कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। मतलब ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? दोनों में कॉमन है। तो ए सेट में से किस में सब्ट्रैक्शन हो रहा है? ए में से। तो ए में से इन कॉमन एलिमेंट्स को क्या करना है? रिमूव कर देना है। तो क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा ए एंड बी। तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस बी। ए में से बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया गया, जो एलिमेंट्स बच गए ए के वो लिख दिया गया। दैट इज कॉल्ड ए माइनस बी। एंड द लास्ट ऑपरेशन हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मीन पेरेंट सेट, जिससे सभी सेट्स निकलते हैं। मैंने बोला वो सेट ये है 20 तक, मैंने मान लिया 20 तक। इससे एक सेट निकला, कौन सा? ए 1 2 3 4 5। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, इसे हम बोलते क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या कहलाएगा? उसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है, जो पेरेंट सेट दे रखा है, उसमें से ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर दीजिए, ए के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से थे? 1 to 5 एलिमेंट को हटा दे तो कहां से बचेंगे? 6 7 8 अप टू कहां तक? 20 तक। तो ये हमारे पास बन गया कॉम्प्लीमेंट्री सेट। क्लियर है? 1 to 20 तक हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास बन गया कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये 4 ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं। इसके आगे अभी अब पढ़ेंगे, इसके आगे अभी हमें जो पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ओके। वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या कहता है? इन्हीं तीनों चारों चीजों को मिक्स करके हम लोग वेन डायग्राम पढ़ते हैं। क्या है वेन डायग्राम? कि डायग्राम की हेल्प से हम इन चारों प्रॉपर्टीज को, जो हमारे पास चारों ऑपरेशंस हैं, इन चारों को हम लोग डिस्क्राइब कर पाए। जैसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। वेन डायग्राम होता क्या है कि मैं एक सेट लेता हूँ। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। मैंने मान लिया ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे, ठीक है। दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर हमने क्या किया? ये कोई ए सेट लिया इसका पार्ट, ये कोई बी सेट लिया, मैंने लिख दिया दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट। और ये जो कॉमन पार्ट आया ये क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन बी। क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स ये वाला हिस्सा क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन है। ये वाला हिस्सा क्या है? दोनों में कॉमन है। जो कॉमन पार्ट ये आ गया। क्लियर? इसके अलावा बात ये आती है कि सर ये जो टोटल पार्ट बना ये क्या बनेगा? ये जो टोटल शेडेड रीजन बना ये क्या बनेगा? That part is called, this shaded region is called A union B. क्लियर है? This is called A union B. मीन्स ये जो टोटल शेडेड रीजन मैंने आपके सामने लिखा, ये जो शेडेड रीजन आप टोटल मिला करके है, ये कौन सा पार्ट है? A union B का पार्ट है। क्लियर? अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि ये तो हो गया, अब इसके बाहर का ये जो हिस्सा बचा ये कौन सा पार्ट कहलाएगा सर? इसे मैं किसी और कलर से शेड कर देता हूँ। ये कौन सा हिस्सा कहलाएगा? ये, इसके में बारे में तो कुछ कहना पड़ेगा। ये टोटल यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, तो ये हिस्सा कौन सा कहलाएगा? ये हिस्सा जो ये बाहर का हिस्सा बचा ये क्या कहलाएगा? ये आएगा आपके पास
ए यूनियन बी इसका क्या कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का क्या कॉम्प्लीमेंट। ये जो बाहर का हिस्सा हमने लिखा है, ये जो पिंक कलर से शेड हो रहा है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से एक डायग्राम की हेल्प से इन्हीं सारे ऑपरेशंस को दर्शाना हमारे पास क्या कहलाता है, वेन डायग्राम। जैसे मेरे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो ये जो बाहर का हिस्सा है ये उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये यहाँ तक का हिस्सा सारा ये कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये कह सकते हैं एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन हमें हमेशा क्या देता है, हमेशा पेरेंटल सेट देता है, पेरेंट सेट देता है। क्लियर है। किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमेशा क्या देता है, यूनिवर्सल सेट देता है। यू इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ये हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसी के आगे अगर पढ़े, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन मिले, एक ये ए सेट है और ये इसके बाहर का सेट, इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। दैट वी कॉल्ड फाई सेट, दैट इज कॉल्ड फाई सेट, दैट इज एम्प्टी सेट, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्लियर है। तो ये हमारे पास इस तरीके से किसी भी दो सेट्स के आप बीच के रिलेशन को, दो सेट्स के बीच में आने वाले ऑपरेशन को इस तरह किसी भी डायग्राम की हेल्प से जो समझाना है, दैट इज कॉल्ड